हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप क्विक रिवीजन कर सको, कम समय में रिवीजन कर सकते हो। इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी रखा हूँ, आपको कम समय में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, 1 मिनट में। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट कौन बनाता है? जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये कब बनाती है? ईयर के एंड में। तो द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट्स जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। जब ईयर का एंड आता है तो पूरे ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट्स बनाते हैं उसे हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो कैसे बनता है? तो हम लोग को पहले से सब में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, उसको देखकर आपको पोस्टिंग करना रहता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, तो पूरा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, जिसका बुक रहेगा उसका नाम लिख देना आपको। यहाँ पे डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको लिखना रहता है। पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट, अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट होता है। अभी होता क्या है यहाँ पर, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। दूसरा, यदि हमारे पास गुड्स आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सा, गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। और फैक्ट्री के जितने भी खर्चे रहते हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं, और जितने इनकम होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक को यूज करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। परचेस किए गुड्स आया तो परचेस आएगा करेंगे, तो जो भी गुड्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। इसमें से हम लोग लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है परचेस रिटर्न। तो इसमें से हम लोग परचेस रिटर्न को क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। इसके अलावा गुड्स को खरीद के लाने का जो भी खर्चा रहता है, गुड्स कहाँ पे आता है? फैक्ट्री में। तो गुड्स खरीद के लाने के जो भी खर्चे रहते हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं। जैसे कैरेज, कैरेज मीन्स गुड्स को खरीद के लाने के जो भाड़ा हम लोग पेमेंट करते हैं वो, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेट हो गया, हम लोगों ने पेमेंट किया, ये भी गुड्स खरीद के लाने के लिए हम लोग लेते हैं, पेमेंट करते हैं। कस्टम ड्यूटी, ए टू जेड जो भी प्रोडक्ट को, गुड्स को खरीद के लाने का जो भी खर्चा रहेगा सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको हम लोग जो पगार देते हैं, जो पेमेंट देते हैं, उसे हम लोग वेजेस बोलते हैं। वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस जो रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। यही अनप्रोडक्टिव वेजेस रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आता है। वेजेस एंड सैलरी लिख के दिया, वेजेस नाम पहले रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, खरीद के लाने का खर्चा हो गया। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएंगे। प्राइमरी पैकेजिंग हो गया, फैक्ट्री का लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर बोला जो काम हो रहा है, काम कहाँ पे होता है? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएंगे। अभी फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है, यदि गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। जैसे हम लोगों ने सेल किया तो गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है तो जिससे हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, उससे हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जितने का गुड्स रिटर्न है। जैसे 1 लाख का गुड्स गया और उसमें से 10,000 का गुड्स रिटर्न आ गया तो 90,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फायर होने से गुड्स गया तो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। गुड्स हम लोगों ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर, पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटलिंग करते हैं। यदि आपका मान लेते हैं कि क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है तो हम लोग क्रेडिट साइड वाले को दोनों साइड लिखते हैं और डेबिट साइड का टोटल मार्क इसमें से माइनस करते हैं। जो डिफरेंस आता है उससे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और इसका उल्टा, यदि मान लो आपका डेबिट वाला ज्यादा है तो दोनों साइड लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिट वाला, तो यहाँ पे लॉस आएगा क्योंकि हम लोग का डेबिट का एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो इसलिए हम लोग को लॉस हो जाएगा। फिर इसको ग्रॉस लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं?
सेम फॉर्मेट रहता है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी इसमें क्या होता है, बिजनेस के ऐसे एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं जाते हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे ऑफिस के जितने भी खर्चे रहते हैं सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। ऑफिस में काम करने वाले को सैलरी देना पड़ता है, सैलरी एंड वेजेस दिया रहेगा, रेंट देना पड़ता है, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, मतलब ऑफिस के जितने भी खर्चे सब इधर पे आ रहे हैं। ट्रेवलिंग के खर्चे हो गए, इसके अलावा प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं ना सब इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे लोडिंग चार्जेस हो गया, या फिर हम लोग को ऑडिटर को पैसा देना पड़ता है, ऑडिट फीस, ठीक है, ऑफिस के खर्चे हो गए। इसके अलावा मेरे असेट्स कह दिए, हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, असेट्स की वैल्यू कम हुई तो कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस हुआ सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स हो गया, इंटरटेनमेंट के खर्चे हो गए एक्सपेंस, ये भी डेबिट में आ जाएगा। रिपेयर्स के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी हमारे खर्चे हैं, तो ये भी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी तरीके का लॉस हुआ, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, डिस्काउंट अलाउड किया, तो जो जितने भी खर्चे रहेंगे सब कहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट साइड में। बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स के लिए फॉर्मेट आप लोग याद कर लेना, जो भी बैड डेब्ट्स दिया रहेगा वो बैड डेब्ट्स लिखते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, जो अमाउंट आता है उसमें से हम लोग ओल्ड आरडीडी को माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं। क्लियर। अभी क्रेडिट साइड में क्या आता है, तो जो भी हमारा इनकम होता है, ठीक है, अदर देन जो फैक्ट्रीज को छोड़ के मतलब सेल्स को छोड़ के बाकी के जो भी इनकम होते हैं हमारे सब इसके क्रेडिट साइड में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सब आते हैं। यदि आपको वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स वाला यहाँ पर लिख देना है। यदि आपने कमीशन रिसीव किया वो क्रेडिट में आ जाएगा, डिस्काउंट आपने रिसीव किया क्रेडिट में आ जाएगा, मान लो रेंट रिसीव किया वो भी क्रेडिट में, किसी भी तरीके का आपका इनकम हो गया, इंटरेस्ट रिसीव किया आपने वो भी इनकम में हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स बेच के आपको कोई प्रॉफिट हुआ है वो भी आपका क्रेडिट में आ जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है उसके अंदर जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर नहीं आता है वो सब कहाँ पे आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो आते हैं। प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे रहते हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया, बैंक चार्जेस पेमेंट करना, वो सब खर्चे आ जाते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी लॉस हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, कोई भी लॉस और कोई भी एक्सपेंस रहेगा सब कहाँ पे आ जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। और कोई भी हम लोग को इनकम रहता है जैसे सेल्स से रिलेटेड इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया या हम लोग को ऐसा कुछ कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किसी भी तरीके का इनकम रहता है वो कहाँ पे आ जाता है, क्रेडिट साइड में आ जाता है। इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं। इसी के बाद कंपनी क्या करती है, ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाती है। तो बैलेंस शीट जो रहता है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का बताता है बिजनेस का, कि बिजनेस के पास कितने असेट्स है कितने लायबिलिटीज, इसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 लिखते हैं, लायबिलिटीज होता है और असेट्स होता है। तो जो असेट्स रहते हैं इसमें कंपनी के जितने भी असेट्स रहते हैं वो आ जाते हैं, लायबिलिटी साइड में जो कंपनी के लायबिलिटीज होते हैं वो आते हैं। जैसे असेट्स में चाहे टेंजिबल असेट्स रहे चाहे इंटेंजिबल दोनों आते हैं, जैसे गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी एडजस्टमेंट जिसके ऊपर रहता है इनर कॉलम में हम लोग लिख कर रखते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रहेगा तो लेस करके आउटर कॉलम में हम लोग लिखते हैं। इक्विपमेंट हो गया, लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, पेटेंट्स हो गया, लूज टूल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया, किसी भी तरीके कोई भी एसेट्स रहेगा सब इसके अंदर आता है। जैसे लूज टूल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट कम करके कहीं पे हम लोग रखे हैं तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। स्टोर स्पेयर पार्ट्स हो गया, ये भी असेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस को हमने एडवांस में देके रखा है, तो अभी एक्सपेंस को हमने एडवांस में देके रखा तो हमारे लिए अल्टीमेट हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट्स होता है। कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है वो भी हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, क्योंकि वो हम लोग को इनकम मिलने वाला इन फ्यूचर कभी न कभी। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे आता है, ये भी हमारे पास यदि स्टॉक बचा हुआ है तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या होता है, असेट्स होता है। सेंट्री डेटर भी, डेटर मीन्स वो पर्सन होता है कस्टमर जिससे हम लोग को पैसा रिसीव होने वाला रहता है, असेट्स होता है। बिल्स रिसीबल यदि हम लोग को है कोई किसी भी डेटर या कस्टमर से हम लोग को बिल का पैसा मिलने वाला है
वो हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है। कैश इन हैंड असेट्स होता है। कैश एट बैंक भी हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। यदि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो इस साइड में आएगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल आता है। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बना के उसके अंदर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ रहता है तो एडजस्ट कर लेते हैं। ये जनरल रिजर्व हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया तो लायबिलिटीज हो गया। इसके अलावा लोन ऑन मॉर्गेज हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। सैलरी क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स को क्रेडिटर को जिससे हम लोग उधारी में सामान खरीदे रहते हैं उसको हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में कोई इनकम रिसीव कर लिया। यदि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता तो इसके अंदर आता है। इससे पहले हम लोग को एक बार समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो है, यदि मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्या होता है, यहाँ पर इनकम साइड का ज़्यादा है, ये हमारा इनकम है और ये इनकम साइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो इनकम साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लिखते हैं। ये अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लिखते हैं। इनकम साइड का जो दोनों अमाउंट ज़्यादा रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। और इसमें से डेबिट वाले का जो डेबिट साइड का ये एक्सपेंस रहेगा इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यदि पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यदि मैं बात करूं इसका, यदि आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, मान लो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि एक्सपेंस वाले अमाउंट को दोनों साइड लिखते हैं और उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट थे, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट से पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है, तो कैपिटल अकाउंट से यदि बनाना रहेगा तो उसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच।